पढ़ा रहा था आपको क्लास 12th चैप्टर न्यूक्लियस। उसके मैं न्यूमेरिकल्स करा रहा था और वो न्यूमेरिकल कौन से थे? आपके NCERT एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स। तो फ्रेंड्स, सेकंड पार्ट था उसका बिस्मिथ के लिए। अब ध्यान देंगे, जो बिस्मिथ होता है, ठीक है, उसकी वैल्यू दी थी। बिस्मिथ के लिए आपको दिया था कि इसका एटॉमिक नंबर 83 होता है और 209 इसका एटॉमिक मास होता है। ठीक है, तो अब इसमें आप प्रोटॉन्स निकाल देंगे। तो प्रोटॉन्स के लिए आप क्या निकालोगे? ये एटॉमिक नंबर जो होता है, यही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। 83 इंटू 1.007825 सॉल्व कर देंगे इसको, कितना आ जाएगा ये? 83.649475 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। इसी तरह से हम न्यूट्रॉन्स निकालेंगे। तो न्यूट्रॉन्स में आप 209 में से 83 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 126 इसमें आपके न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे। ठीक है, 83 आप में के इसके प्रोटॉन्स थे। तो 126 इंटू एक न्यूट्रॉन के मास से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1.00867 ये इतना AMU होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे हम। 127.091790 AMU। ठीक है, टोटल मास निकाल देंगे हम इसमें। टोटल मास कैसे निकालते हैं? दोनों को ऐड कर देंगे। तो दोनों को ऐड करके टोटल मास हमारा कितना आएगा? 210.741265 210.741265 AMU। अब जो एक मतलब जो बेरियम है न्यूक्लियस, उसका जो मास है क्वेश्चन में वो गिवन है कि M83Bi 209। बच्चों, आप देख रहे हैं कि मैं आपके लिए वीडियो बनाने के लिए कितना एफर्ट लगा रहा हूँ। तो बेटा, आप लोग भी इसको जो है सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। 208 पॉइंट ये क्वेश्चन में गिवन है बेटा, ये। और ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन है NCERT के 980388। अब इसको जब हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा डेल्टा M। अब डेल्टा M कैसे आ जाएगा आपका? ये 1.760877 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। अब इसमें हम बाइंडिंग एनर्जी निकाल देंगे। तो बाइंडिंग एनर्जी कैसे निकालते हैं हम? आप डेल्टा MC² की जगह आप इसमें याद रख लीजिए डेल्टा M इंटू 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डेल्टा M कितना है? 1.760877 इंटू 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सॉल्व करेंगे हम इसको, कितना आ जाएगा ये? वन 640.3 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
अब इसके अंदर क्या आ जाएगा आपका, हमें निकालना है इसमें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज इक्वल टू, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालने के लिए जो बाइंडिंग एनर्जी आपने निकाली है 1640.3, इससे आप किसको डिवाइड कर देंगे, एटॉमिक मास से। तो इस सॉल्व करके आ जाएगा आपका, कितने आ गए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन में, 7.85 पर मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बाइंडिंग एनर्जी बेटा क्या होती है, बाइंडिंग एनर्जी जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में आप मान के चलिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है आपका, आपने इस चैप्टर में पढ़ा है न्यूक्लियर फोर्स। वैसे और भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोमर्स, आइसोटोन्स, बट एक इसमें जो बाइंडिंग एनर्जी जो टर्म आता है, बाइंडिंग एनर्जी का मतलब बाइंड करना नहीं होता है, जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को अलग करने वाली एनर्जी होती है। क्योंकि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बीच में एक न्यूक्लियर फोर्स होता है जिसकी वैल्यू कितनी होती है, जब हम रेशियो लेते हैं किसके बीच में, तीन जो फंडामेंटल फोर्स होते हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करी जाए और आपकी न्यूक्लियर फोर्स की बात करी जाए तो 10⁻36 रेशियो 10⁻38 आता है। तो ये न्यूक्लियर फोर्स बहुत ज़्यादा होता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अलग करने वाली जो एनर्जी होती है, अब आप समझो वो कितनी इंपॉर्टेंट हो गई, क्योंकि हर चीज़ एटम से बनी है और एटम के अंदर न्यूक्लियस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बीच में जो शॉर्ट रेंज पे फोर्स लगता है उसको न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। अब उस न्यूक्लियर फोर्स को कमज़ोर करके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को जो अलग कर दे, वो एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी होती है। अब समझो कितनी इंपॉर्टेंट है वो। हर मैटर, हर चीज़ एटम से बनी है, उस एटम में सबसे इंपॉर्टेंट न्यूक्लियस होता है और उस न्यूक्लियस में भी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को अलग कर देने वाली जो एनर्जी होती है वो आपकी बाइंडिंग एनर्जी होती है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, लव यू ऑल।